नीतीश कुमार ने अभी तक माफी नहीं मांगी है, इसका मतलब है कि सुनियोजित तरीके से उन्होंने ऐसा किया था, जो घोर निंदनीय बात है। माफी मांगे, नहीं तो इस्तीफा दे। इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? वही तो ठीक है ना, करे खुल्लम खुल्ला कर है ना। संवैधानिक व्यवस्था के लिए, किसी भी सरकार के लिए ये कलंक की बात है। ये इसमें नैतिकता को तिलांजलि दे दिया गया है। अगर बुर्का पहनना गलत है, बुर्का पहन करके कोई नौकरी नहीं ले सकता है, नहीं ले सकती है, तो आप पहले व्यवस्था कर देते, कानून बना देते। नीतीश कुमार की भी एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जहां पर एक वो महिला को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और उसके बाद उनका हिजाब खींचते हुए दिख रहे हैं। उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया का नहीं सवाल है, इस सब समाज के लिए चुनौती है, चैलेंज है। संवैधानिक व्यवस्था के लिए, किसी भी सरकार के लिए ये कलंक की बात है। ये इसमें नैतिकता को तिलांजलि दे दिया गया है। किसी भी मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगर बुर्का पहनना गलत है, बुर्का पहन करके कोई नौकरी नहीं ले सकता है, नहीं ले सकती है, तो आप पहले व्यवस्था कर देते, कानून बना देते कि हम नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। बुर्का को छीनना और खुलेआम ये टीवी में दिखाई देता है, तो निंदनीय आचरण है, गलत आचरण है। जितनी निंदा की जाए कम है। नीतीश कुमार ने अभी तक माफी नहीं मांगी है, इसका मतलब है कि सुनियोजित तरीके से उन्होंने ऐसा किया था, जो घोर निंदनीय बात है। सुनियोजित तरीके से उन्होंने किया कि अभी तक माफी नहीं मांगा है, अपने काम के लिए उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया है, तो क्या कहा जाएगा? मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के आप मुखिया हैं। क्या कुछ मांग है आप लोगों की इस मामले पर? माफी मांगे, नहीं तो इस्तीफा दे। इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? वही तो ठीक है ना, करे खुल्लम खुल्ला कर है ना। या तो माफी मांगे या इस्तीफा दे। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि उनकी वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल हैं। अध्यक्ष जी, कैसे देखते हैं जीतन राम मांझी का जो वीडियो वायरल हुआ, उसको आपने देखा है, उनके बयानों को सुना है? अभी तो देखा हमने, लिखवाया है, सुना है, सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है। जीतन राम मांझी को हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने हिम्मत की। ये मामूली बात नहीं है, सत्य का प्रकटीकरण करना। और चुनाव में धांधली हुई है, ये आम जनता में परसेप्शन है। ये जो परसेप्शन आम पब्लिक में है, उसकी पुष्टि हुई है। और पुष्टि इसलिए हुई है कि 10,000 रुपया जो प्रत्येक खाता में जीविका दीदी को दी गई, उसके बाद जॉब कार्ड वाले को 5,000 दिया गया, उसके बाद आशा दीदी है, उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, उसके बाद टोला सेवक है, शिक्षा मित्र है। सभी का उपयोग दुरुपयोग चुनाव में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये गांव में लोगों ने देखा कि लोगों को पैसा दिया, पैसा बांटा जा रहा है। तो इसके बाद लोगों ने मशीन पर भी आरोप लगाया। ये आरोप हमारी नहीं है, हमारा नहीं है, न हमारी पार्टी का है। ये आरोप आम जनता का, वोटर का है। लेकिन अब एक बात तो बिल्कुल तय हो गया जीतन राम मांझी के बयान से, कि ये जो मशीनरी है इलेक्शन कमीशन की, वो मशीनरी है कलेक्टर ही, जिला निर्वाची पदाधिकारी होता है, और नीचे के पदाधिकारी। चुनाव के समय में सभी पदाधिकारी जो इलेक्शन में काम में इन्वॉल्व रहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के मशीनरी होती है। तो उसका दुरुपयोग हुआ है चुनाव जीतने के लिए, और करप्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया है। तो इससे साबित हो जाता है कि पैसा ही नहीं है, पैसा भी है। 10,000 रुपया वाला जो 41,000 या 50,000 करोड़ रुपया सरकार ने इन्वेस्ट किया चुनाव जीतने के लिए, वो भी है। ये ईवीएम मशीन भी है, लेकिन इसको कंडक्ट करने के लिए, चलाने के लिए इसमें मशीनरी है और कलेक्टर का नाम लिया है। तो ये तो सत्यापित हो गई बात ना कि चुनाव धांधली करके जीता है। इस पर आप लोग कुछ एक्शन लेंगे? आप लोग कुछ कार्रवाई या कुछ आगे बात जांच को लेकर कुछ आवाज उठाएंगे आप लोग क्या? देखिए, हम लोग का एक्शन लेना जनता ही में न मैसेज देना है। हम तो लोकतंत्र को मानने वाले हैं।
जनता पर भरोसा रखने वाले हैं, तो हम तो जनता के बीच आएंगे। मतलब 4 साल इंतजार करेंगे चुनाव तक? नहीं, क्यों 4 साल क्यों? 1972 में अब्दुल गफूर चीफ मिनिस्टर हुए थे प्रदेश में, अजय बहुमत हुआ था, तो 2 साल के बाद ही चुनाव हुआ ना। तो आपको लगता है कि 2030 से पहले बिहार में फिर चुनाव होगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब जनता जग जाएगी, सड़क पर आ जाएगी जनता, तो सरकार को जाना होता है। ये तो जेपी मोहम्मद में साबित हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या 2030 से पहले चुनाव होगा बिहार में? मध्यवर्ती चुनाव हो जाएगी? मध्यावधि चुनाव होगा ही, ऐसा हम नहीं सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह से जीतन मांझी ने कहा है, ये जनता में मैसेज चला गया है और चला जाएगा। और जनता अगर संगठित होकर के सड़क पर आ जाएगी, जैसे 74 में जनता आई थी, 75 में जनता आई थी इमरजेंसी, तो करना होगा, तब तो सरकार जाएगी। जनता ही मालिक है, जनता ही मालिक है। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ, उसके संरक्षक भी है।